तीर्थों में जो रहने वाले संत हैं उनके दर्शन और उनकी प्राप्ति का वर्णन करेंगे, और किन किन ने ये लाभ उठाया ये भी बताएंगे। जी। जी नारायण जी, बड़ा नारायण। शॉर्ट ड्यूरेशन पे गए थे जी। शनिवार को सुबह गए थे, इतवार को शाम को वापस आए। प्रसंग तो ये हम्म, था कि मुरारी बापू जी ने कथा शुरू करी थी वहां पर शनिवार को। हम्म, हम्म, और था काफी समय गए हुआ था, काफी समय से गए नहीं थे, कई सालों से पहले जब जाया करते माता के साथ, पिताजी के साथ, जब तो काफी साल हो गए थे। अभी मैं गया था, हरीश गया था, और ये इसके जो है ज्योति के फूफा जी हैं, शिव अंकल जी हमारे, वो गए थे। हम 3 जने अपनी गाड़ी से गए थे और राम आश्रम में रुके थे। वहां पर हनुमान धाम एक है, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी। और वो वहाँ के जो महामंडलेश्वर हैं केशवानंद जी, आपने भी दर्शन किए थे जब वहाँ नौलथा में पहले बार कथा की थी ना, जिन्होंने उनके रामधारी जी के उसके जन्म उसके उस अवसर पर। तो उनसे भी दर्शन हुए करके फिर आश्रम में तो यहीं रुके थे, राम आश्रम में। वहाँ का भी स्वरूप बदल गया है, काफी स्वरूप बदल गया है, नए नए कमरे बन गए हैं और काफी विस्तार कर रहे हैं। मूर्ति भी जो है रामधारी जी की वहाँ बेसमेंट से उठाकर ऊपर रखी है, अभी नीचे रेनोवेशन चल रही थी उनकी। और राजवती माता थी वहां पर अभी तक जो थी पहले। बाकी तो समय जो है बापू जी की कथा का लाभ लिया था। शुक्र तीर्थ के उन्होंने लिखा था नाम, इसका माना शुक्र तीर्थ। तो सुखदेव जी के बारे में ही जो चर्चा कर रहे थे। बाकी सुखदेव जी का जो मंदिर है, मेन मंदिर, वहां दर्शन हुए। उनके वट वृक्ष के दर्शन हुए जहाँ पर वो भागवत कथा सुनाई थी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। बड़ा प्राचीन वृक्ष है। गंगा स्नान किया था वहां पर। बस मंदिर इतना ही में समय लगा। मंदिर में है जो स्वामी रामधारी जी ने जो तपस्या की थी 17 साल तक, जो एक कमरे के अंदर चबूतरा बना हुआ था, वो यथास्थान होगा, वो तो हटने का मतलब नहीं है। नहीं। नहीं, वो नीचे से मूर्ति जो है ना जी, वो विस्थापित करके ऊपर रखी है उन्होंने अभी ना। वो हॉल बना दिया, एक हॉल बन के मंदिर में बना दिया, वहीं पर मूर्ति रखी है उन्होंने। अच्छा, उस मंदिर में बना दिया हॉल। हाँ, वहाँ मंदिर तो अलग से एक जो खाली जगह थी वहां पर हॉल बना दिया, वहां पर भी नहीं, मूर्तियां। ये तो राम आश्रम की बात बता रहे होगे ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। जो उन्होंने तपस्या करी थी वो तो हाँ अलग अलग से एक मंदिर था, वहां पर एक कमरा था, जी। उसके अंदर एक चबूतरा बना हुआ था, ऊंचा चबूतरा, उसी के ऊपर वो बैठ के भजन भी करते थे, सोते भी थे, रात्रि में थोड़ा ही सोते थे। हाँ, नहीं वो तो है बेसमेंट में तो। अच्छा। बाकी काफी काफी चेंजेस हो गए, पहचान में भी नहीं आता था करके। लोग बाग तिलकराज भी नए। मिले? तिलकराज मिले आपको? नहीं, तिलका जी तो दिल्ली में थे, यहीं पर फोन पे बात हुई थी। और वो जो अ, कुठारी जो होता है जो खाना बनाता था, गौरी शंकर पुराना, वो जानकर लिया था करके। हम्म, हमने व्यवस्था हनुमान धाम में की थी पहले, हरीश का दोस्त था, जानकर उसके कमरा बुक कराया था। फिर जब यहाँ व्यवस्था देखी तो यहाँ थोड़ा शांत था राम आश्रम में, वहाँ हम्म, थोड़ा सा भीड़ भाड़ थी और अंदर था, तो यहाँ पर शिफ्ट कर लिया था करके यहीं आ गए थे राम आश्रम में। एक रात, फिर हम्म, रात को यहीं रुके थे। सुबह नाश्ते का भंडारा लगा करके उनको पोहा और हलवा बना करके, जितने भी यात्री या ठहर रहे थे जो भी, क्योंकि सारे आश्रम बुक थे बापू जी की कथा में, वो सब अपने आप बुक कर लेते हैं जी ऑलरेडी। हम्म। जितने भी आश्रम में कमरे होते हैं उनकी कथा में, जो बाहर से लोग आते हैं सबके लिए बुक कर लेते हैं, वो अलॉट कर देते थे उन्हें। ये राम आश्रम के कमरे नहीं थे बुक? तो ये भी बुक थे जी। हमको मुश्किल से उसने, क्योंकि ये कहता है जी पहले फोन नहीं किया था आपने, हमने इनको दे रखे हैं सब, वो अपने यात्री। कल प्रारंभ किया था, तो वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि कल क्या किया था, उसके बाद आगे से शुरू करना, क्योंकि ये चरम लक्ष्य की बात हो रही है। तो चरम लक्ष्य का मतलब है अपनी आत्मा या परमात्मा, वही हमारा लक्ष्य है। उसी को ही जानना कि वो हम ही हैं, बस यही तो लक्ष्य है। तो वो जो आत्मा है या परमात्मा है, एक तो वो पूर्ण है, उसके लक्षण बताए। दूसरा बताया कि वो परम स्वतंत्र है,
यानी उसका किसी किसी के भी अधिकार में वो नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। दो, और स्वतंत्रता को छोटा करने वाले तीन शब्द हैं, देश, काल और पदार्थ। ये तीन जो है उस सीमा को, असीमित वस्तु को, आत्मा को सीमा में बांध देते हैं कि किसी स्थान पर ही है विशेष, वो किसी समय में ही विशेष रहा है, और किसी वस्तु के साथ ही विशेषता है उसकी। ये तीन चीजें उसकी स्वतंत्रता को बाधित करती हैं। और तीसरी जो उसमें लक्षण बताया वो था कि परमात्मा जो है निर्विशेष भी है और सविशेष भी है। निर्विशेष का अर्थ है जिसमें कोई भी विशेषता किसी तरह से नहीं है। तो उसको समझना बड़ा कठिन है। फिर भी कैसे समझा जाता है उसको? निर्विशेष के साधक भी होते हैं जो निर्विशेष को ही समझना चाहते हैं कि जो अंतिम तत्व है निर्विशेष, उसको हम कैसे समझें। तो उसके लिए निषेध मुख से उसको समझा जा सकता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस प्रकार से नेति नेति नेति, न इति न इति न इति। नेति का मतलब न इति, ये भी नहीं है। इति माने ये है, न इति ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जब नकारा नहीं जा सके किसी वस्तु को, वो हमारा निर्विशेष तत्व है, अंतिम तत्व है। तो हम अपने आप को कभी नकार नहीं सकते, अपनी आत्मा को, अपने मैं को कभी नहीं नकार सकते कि हम नहीं हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये तरीका निर्विशेष तत्व को समझने का है। फिर ये सबको समझ में आती नहीं है बात, इसलिए भगवान ने सविशेष रूप से भी बता दिया कि मैं इस तरह से मेरे में विशेषता है। क्या है मेरे अंदर विशेषता? साकार और सविशेष। एक रूप उनका हो गया, आकार भी है, उनमें विशेषता भी है। दूसरा रूप उन्होंने बताया कि निराकार। आकार तो नहीं है पर उसमें विशेषता है, तो विशेषताओं से समझा जा सकता है उसको। तो ये रूप भी परमात्मा ने अपने बताए। फिर उसको पहचाना कैसे जाए? साकार रूप से पहचाना कैसे जाए? तो उसके पहचानने का साधन बताया कि जितने भी पदार्थ हैं, कण कण, वही तो है। जितने भी हमारे अंग हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, सिर, ये सारे अंग है ना हमारे। ये जब कार्य करते हैं तो उसी परमात्मा के कारण ही करते हैं। पर कहते हैं कि परमात्मा तो कुछ करता नहीं है, आत्मा कुछ करती नहीं है, चेतन कुछ करता नहीं है। तो उसके लिए बताया कि उसकी एक शक्ति है
जिसको ऊर्जा कहो, शक्ति यानी ऊर्जा, उसी को माया भी कहते हैं। माया के द्वारा ये सारे कार्य वो करवाता है। तो फिर लोगों को शंका भी हो सकती है कि जैसे गीता के अंदर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, उसके अंदर अनेक अंग दिखाए अपने, अनेकों हाथ, अनेकों पैर, अनेकों जिह्वाएं, अनेकों मुख। तो मन में ये भी शंका हो सकती है कि ये इस लोक की बात नहीं है, ये किसी अन्य लोक में होता होगा ऐसा, यहाँ तो ऐसा नहीं है। पर बता रहे हैं कि इसी लोक में जितने भी अंग हैं, किसी के भी हैं, वो सारे अंग जो हैं उसी परमात्मा की माया शक्ति से कार्य करते हैं। ये तो सिद्ध होता है ना कि किसी कोई है जो इन सब को अपने अपने काम करने देता है। और फिर ये भी बात कि ये किसी एक शरीर के अंगों की बात नहीं है, सभी के अंगों की बात है। जितने भी प्राणी हैं, सबके जितने भी अंग हैं जो कार्य कर रहे हैं, उसी की शक्ति से ही कार्य करते हैं। किसी एक पैर के, एक एक हाथ एक पैर इसी से नहीं है, किसी एक के हाथ पैर से नहीं है, सबके हाथ पैरों को चलाने वाला वही है। और उसी को जानना है, वही ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब जो जानना चाहिए, जो जानने के योग्य है। अरे, तो कल जो था ना वो सिर्फ यहीं तक बात आई थी, लोक की बात नहीं आई थी। लोक से पहले जो लोक लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 178 पर, मध्य में लिखा हुआ है लोके, इससे पहले ही खत्म कर दिया था। यहाँ तो भगवान ने कहा लोके से शुरू करी, करवाइए आप इसको और फिर आगे तक चलिए। हाँ जी। जी। है क्या रेणु जी, कर पढ़ पाएंगी क्या? हाँ जी। भगवान ने कहा लोके, इस लोक में ही परमात्मा को जान सकते हो, इसके लिए अन्यंत्र जाना जरूरी नहीं। चित्रों में भगवान के विराट रूप में इकट्ठे ही हजारों से पैर दिखा दिया करते हैं। साधारण व्यक्ति सोचता है कि किसी लोकांतर में या ध्यान में ऐसी मूर्ति का दर्शन होता होगा। इस प्रकार की संभावना हटाने के लिए ही कहा लोके। इस संसार में ही जो हाथ पैर, आंखें, सिर, मुख, कान दिख रहे हैं, इन सब में समझ आता है कि कोई है जिससे ये सब अपने अपने काम करते हैं। वह है तब देखना आदि सच सब हो रहा है, वह नहीं तो यह कुछ नहीं होता। अतः उसके होने से क्या क्या होता है यह पता लगता है। केवल एक शरीर में नहीं, सर्वत्र हाथ आदि चलाने वाला वही एक है। ऐसा नहीं कि पुलिस की और आतंकवादी की गोलियां चलाने वाले अलग अलग हैं। जो परमात्म तत्व पुलिस के हाथ से गोली चलवाता है, वही आतंकवादी के हाथ से भी गोली चलवाता है।
भ्रम यह है कि हम सबको अलग अलग समझते हैं। गांव के साधारण आदमी को भ्रम हो सकता है कि ठंडा करने वाली और गर्म करने वाली बिजली एक कैसे हो सकती है। वह दोनों कामों की बिजलियां अलग समझता है। हम भी इसी तरह राम के हाथ पैर चलाने वाले से रावण के हाथ पैर चलाने वाला कोई और होगा ऐसा मानते हैं। इसीलिए भगवान ने केवल तुम्हारे किसी एक के हाथ पैर चलाने वाला ही ज्ञेय है ऐसा नहीं कहा, बल्कि जो सबको चलाने वाला है वह ये है, ये कहा। हाँ जी, ये आ गया समझ में। ये तो संक्षेप में बता ही दिया था कि इसी लोक में है और किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं है। और वहाँ यहाँ भी एक के हाथ पैर को वो चलाता नहीं है, बल्कि सभी के हाथ पैरों को चलाता है और उसी को जानना है। वही ज्ञेय है, वही जानने के योग्य है। हाँ जी, आगे। सबको वही चलाता किससे है? अपनी शक्ति से। जैसे बिजली में एक सेकंड में बता देता हूँ कि ये जो बड़ा पैराग्राफ है, ये एक ही बात को बता रहे हैं। ये शक्ति की महिमा। ये कोई शक्ति साधारण शक्ति नहीं है कि बिजली वाली शक्ति हो। ये शक्ति है माया शक्ति, परमात्मा की शक्ति। तो इसकी महिमा जो है वो अनंत है? तो उसी महिमा का एक बड़े सारे पैराग्राफ के अंदर वर्णन है, जिसको अभी रेणु जी पढ़ेंगे। हाँ जी। सबको वही चलाता किससे? अपनी शक्ति से। जैसे बिजली में यह शक्ति है कि विभिन्न यंत्रों में विद्यमान होकर उन्हें विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त करे, ऐसे ही परमात्मा की माया शक्ति से ही परमात्मा सब विभिन्न कार्य कर लेता है। उस माया में अनंत सामर्थ्य है। ना जाने कितनी सृष्टियां हो चुकी, पर शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी अनंतता एक ही दृष्टांत से स्पष्ट हो जाएगी। कम से कम गत 150 वर्षों से प्रायः सभी देशों में लोगों की उंगलियों की छाप ली जाती है, पर अरबों आदमियों की छापों में कोई 2 छापें एक सी नहीं निकली। आदमियों की बात छोड़ो, एक आदमी की भी 5 उंगलियों की छाप एक सी होती नहीं। आजकल कपड़ों के डिजाइन बनाने वाले अपनी कल्पनाओं पर बड़ा घमंड करते हैं, पर घूम फिरकर 40-50 सालों के डिजाइन पुनरावृत्त होते रहते हैं। हमारी सीमा इतनी ही है, 10-20 साल तक ही नया रूप बना पाते हैं, और वह भी हर व्यक्ति के लिए अलग नहीं। 10-20 हजार लोगों के लिए एक ही डिजाइन चलता है। परमात्मा की शक्ति निसीम है, अनंत वस्तुएं नित्य बनाता है, फिर भी कहीं पुनरावृत्ति की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया ना जी। परमात्मा की जो शक्ति है, माया शक्ति है, वो अनंत है। और जो बताया कि अंगुलियों की छाप, हाँ जी, अंगूठा लगवाते हैं कि नहीं? जब हमारा ये बनता है आधार कार्ड, तो भी हम ये अंगूठे की छाप लगाते हैं। और कोई जमीन जायदाद या अपना मकान आदि किसी ने खरीदना है, बेचना है, तो भी वो अंगूठे की छाप लगती है, जिससे ये सबके अंगूठे जो की छाप जो है वो अलग अलग होती है। तो इस बात को पहचानने वाले स्पेशलिस्ट हैं।
तो ये कितनी बड़ी बात है कि फिर ये भी बताया कि एक की छाप की बात नहीं है, एक एक हाथ में भी जो पांचों उंगलियां हैं अंगूठे समेत, इन सबकी रेखाएं अलग अलग है। हाँ? तो कितनी अनंत शक्ति है। और जो डिजाइन बनाते हैं कपड़ों का, वो कपड़ों का डिजाइन एक बार बना दिया तो बहुत दिनों तक नहीं चलता, वो 10-20 साल तक चलता है। और वो भी सब लोगों के लिए पसंद का नहीं है, तो अलग अलग उनको बनाना पड़ता है? हर एक की एक एक का डिजाइन, एक एक आदमी की पसंद का डिजाइन नहीं बनाते, इकट्ठा ही डिजाइन बनाते हैं। तो ये उनकी शक्ति का, उनकी माया का ये कितना महिमा बताई है, ये यहाँ पे बता दिया है। अब उसके बाद जो आगे है, दो प्रश्न उठेंगे, यानी दो शंकाएं आएंगी और उनके फिर उत्तर होंगे। तो शंका बता देता हूं। तो ये जो माया शक्ति है, माया को अविद्या भी कहते हैं। अविद्या, अविद्या के कारण ये सब कुछ होता है। तो अविद्या जो है ये रहती कहाँ है, एक तो ये प्रश्न होता है, कहाँ रहती है। इसके दो उत्तर दिए हैं। एक मोतियाबिंद के उदाहरण से दिया है, और दूसरा जो है उत्तर है, वो शीशे का, जो कांच जिसको हम सामने देखते हैं ना, मिरर, उसके उदाहरण से दिया है उत्तर। दूसरी शंका ये है, पहली शंका तो ये थी ना कि ये रहती कहाँ पर है, तो उसका दोनों दो उत्तर दे दिए कहाँ रहती है। ये बाद में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। दूसरी शंका ये थी कि परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, तो उसमें जो है ये अज्ञान कैसे रहता है, अज्ञान नष्ट क्यों नहीं हो जाता। तो उसका उत्तर जो दिया है, वो दिया है सूर्य के उदाहरण से, और फिर उसको घटाया है परमात्मा के ऊपर। तो इसको आगे पाठ करिए। जी, मैं पढ़ता हूँ जैसे। हाँ जी। एक प्रश्न प्राय उठता है, अविद्या कहाँ रहती है। आचार्य प्रवर मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं, अविद्या आश्रय शुद्धम ब्रह्मैव। शुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा में ही अविद्या रहती है। यह सुनकर लोग चौंकते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप परमात्मा में अज्ञान कैसे रहेगा, यह समझ आता नहीं। आंख में मोतियाबिंद उतरता है तो चीजें साफ नहीं देखने देता, इसलिए दोष है। साथ ही वह इस सही बात को भी बतलाता है कि पूर्व जन्म में मैंने कोई पाप किया था, जिसके फलस्वरूप मुझ में यह रोग आया है। अन्य वस्तुओं का गलत ज्ञान कराने पर भी मुझ में होने वाले अधर्म का ठीक ज्ञान भी मोतियाबिंद करा देता है। सही ज्ञान कराता हुआ मोतियाबिंद दोष नहीं है। ऐसे ही परमात्मा माया शक्ति द्वारा सारे संसार की सृष्टि करता है, पर वह माया उसे आवृत नहीं करती, उसके ज्ञान को ढांकती नहीं। उसका अद्वितीय ज्ञान यथावत बना रहता है। हम पर तो अज्ञान का आवरण काम करता है, हमें अपनी असीमता, अनंतता, पूर्णता देखने नहीं देता। अतः ब्रह्म में रहने वाली अविद्या उसे दोष वाला नहीं करती, जबकि हमें दोष वाला कर देती है। हाँ जी। अब ये पहली शंका जो थी
क्या थी और इसका समाधान कैसे किया है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझिए। बताइए, आपने पढ़ा है, आप लोगों ने सुना भी ये है। जो माया के आवरण की वजह से जो दोष आ गया हमारे में, तभी माया के आवरण की वजह से ही वो जीव बन गया। परमात्मा में तो माया कुछ कर नहीं सकती, वो तो ढक नहीं सकती जी उसको। माया माने अविद्या ही है, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, उसको अविद्या कुछ असर नहीं करती है, बट वो हमको असर कर देती है। माने जिसको असर कर देती है वो जीव कहलाता है। तो ये दोष आ गया। जैसे मोतियाबिंद का उदाहरण देके समझाया, आंख में, आंख का दोष में मोतियाबिंद आने की वजह से दिखाई देने में फर्क पड़ता है। उत्तर तो ठीक है, मगर जो स्टेप्स बताने लगे थे, तो स्टेप जो है वो पूरा स्टेप नहीं बताया। कि जैसे मोतियाबिंद जो है, जब कैटरेक्ट हो जाता है आंख में, मोतिया उतर आता है, तो हमें चीजें साफ नहीं दिखाई देती। तो हमारे में कोई भी बीमारी आती है तो वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के दोष के कारण आती है। तो आई तो वो दोष के कारण है? ये बात स्पष्ट हो गई। इसीलिए ठीक से नहीं देख पाते। मगर ये भी तो बता दिया, मोतियाबिंद ने ये भी तो बता दिया कि ये पूर्व जन्म के या इसी जन्म के जो कर्मों के दोष हैं। ये बात तो सही बता दी ना। एक बात ये सही बता दी है कि इस दोष के कारण देख नहीं पाते। एक में तो सीमा बता दी कि हाँ, ये सीमा इसलिए है क्योंकि हमें ये मोतियाबिंद आ गया, नहीं देख पाते ठीक से। मगर दूसरी बात सही भी बताई है कि ये कर्मों के दोष के कारण ऐसा हुआ है। इसी तरह से परमात्मा जो है अपनी माया शक्ति के द्वारा सृष्टि तो बना देता है। तो माया शक्ति उसको ढकती नहीं है। ये सृष्टि जो है ये माया का ही तो कार्य है। तो माया तो ढक नहीं पाती परमात्मा को, यानी अविद्या को। अविद्या परमात्मा को लगती नहीं है। अविद्या नहीं आती उसके परमात्मा के अंदर, हमें ढक देती है। हमारे में जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि हम जो है वो स्वतंत्र हैं, कोई सीमा नहीं है हमारे अंदर, पूर्ण है हम, निर्विशेष भी है। तो ये बात जो है ये देखने नहीं देती है माया, हमें नहीं देखने देती। परमात्मा में तो बनी रहती है ये पूर्णता, है, असीमता यानी अनंतता और पूर्णता है जी। तो ये एक प्रश्न आया था, एक शंका आई थी, उसका ये समाधान आ गया। अब दूसरा जो उत्तर आएगा, दूसरा समाधान भी इसी इसी प्रश्न के लिए आएगा। इसी शंका का समाधान दूसरे उत्तर से भी दिया जाएगा। हाँ जी। जी, स्वस्तिका पढ़ेंगे जी आगे। हाँ जी, पढ़ती हूँ। पद्म पादाचार्य ने दूसरा दृष्टांत यह दिया है। कांच के सामने अपना मुख किया, इससे हमारे मुख में बिंब रूपता आई और कांच में प्रतिबिंब रूप एक मुख दिख रहा है। कांच सामने आने के पहले एक मुंह था, वह सामने है तो दो मुख दिख रहे हैं। हमारे बिंब रूप मुख में कांच के दोषों से कोई दोष आता नहीं। कांच की मैल मुंह पर नहीं आएगी,
परंतु कांच में दिखने वाले प्रतिबिंब मुख में कांच के दोष आ जाएंगे। अगर कांच टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। पुराने जमाने में सर्कस आते थे तो तरह तरह के कांच रखे होते थे जिनमें मुंह नाना प्रकार के दिखा करते थे। मोटर के चमचमाते बम्पर में भी ऐसे ही दिखते हैं। अतः प्रतिबिंब में सारे विकार आते हैं पर बिंब ऐसा का ऐसा बना रहता है। दर्पण से संबंध वाले तो दोनों मुख हैं। दर्पण के कारण ही एक बिंब है व दूसरा प्रतिबिंब है, लेकिन एक में विकार है दूसरे में नहीं। ऐसे ही प्रतिबिंब स्वरूप जीव में सांसारिकता, ससीमता, परतंत्रता आदि सब आ जाते हैं, पर माया बिंब रूप परमात्मा में कोई परिवर्तन लाती नहीं। उपाधि से प्रतिबिंब में ही कार्य विशेष उत्पन्न होते हैं। माया जीव को ही ढांकती है, इसलिए आवरण युक्त मन आदि कार्यों को जीव में पैदा करती है, ब्रह्म में पैदा करती नहीं। इसलिए माया शुद्ध ब्रह्म में है, यह सुनकर घबराना नहीं चाहिए। उसमें वह शक्ति रूप में है, हम पर आवरण डालने वाली बन जाती है। हाँ जी, अब ये दूसरा उदाहरण भी स्पष्ट करिए। कैसे समझ में आती है कि भी परमात्मा को तो ढांप नहीं पाती, जीव को ढांप दिए। तो कैसे ये दूसरे उदाहरण से, कांच के उदाहरण से स्पष्ट किया है महाराज जी ने, आप इसको समझाइए। यहाँ पे बिंब और प्रतिबिंब की बात की है। जो हमारा मुख है वो बिंब है और जब वो कांच में दिखता है तो वो प्रतिबिंब होता है। अगर कांच में कोई मैल हो या कुछ और हो या टूटा फूटा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, तो उसमें प्रतिबिंब तो अलग अलग रूपों में भी दिखते हैं। कभी हम मोटे हो जाते हैं, कभी पतले, कभी लंबे, कभी कुछ। तो कांच के विकार जो हैं हमारे प्रतिबिंब को तो प्रभावित करते हैं पर हमें नहीं करते। हमारा मुख जैसा है, अच्छा है तो अच्छा रहेगा, बुरा है तो बुरा रहेगा, जैसा भी है वो ओरिजिनल वैसा ही रहेगा। तो इन्होंने यही कहा है कि परमात्मा भी एक बिंब रूप है, क्योंकि परमात्मा के अंदर तो, क्योंकि वो बिंब है इसलिए उसके ऊपर कोई भी और चीज, मतलब कांच आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम तो एक तरह से जैसे कहते हैं कि उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है वो हमारे अंतःकरण पे पड़ता है और हम तो एक तरह से प्रतिबिंब रूप हैं। तो इसलिए जितने भी ये विकार हैं, विकार से मतलब यही होगा शायद काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी हैं ये सब हमें माया से ही आते हैं या फिर हमारे अपने कर्मों से आते हैं। तो ये संसार के जितने विषय वस्तुएं और ये सब हैं ये हमें हमारे में विकार पैदा करती हैं। और क्योंकि हम परमात्मा के एक तरह से प्रतिबिंब रूप हैं तो फिर हमारे ऊपर माया का प्रभाव आ जाता है, विषयों का प्रभाव आ जाता है, विकार आ जाते हैं। पर क्योंकि वो तो बिंब रूप है तो उसके अंदर वही, जैसे वो असीमित भी है, वो स्वतंत्र भी है, वो अनंत भी है, ये सारे उसके अंदर वैसे ही बने रहेंगे। जबकि माया उसके अंदर सदैव विद्यमान है पर उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। ये वैसे इन्होंने जो कहा मैंने तो वैसे वैसा का वैसा बोला, कुछ करने की कोशिश की, पर मुझे अभी भी ये नहीं समझ आया कि माया भी बड़ा मतलब एक तरह से इनडिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि उनके ऊपर तो प्रभाव नहीं डालती और हमारे ऊपर डाल देती है। इन प्रिंसिपल तो समझ आ गया, पर ऐसे लग रहा है कि भगवान जी ऐसे थोड़ा अन्याय कर रहे हैं कि हमारे को तो प्रभावित कर देते हैं और अपने आप को तो प्रभाव नहीं पड़ने देते। जब इन प्रिंसिपल समझ में आ गई ये बात, भाई सिद्धांत यही है, उसी सिद्धांत को ही तो यहाँ अपनाया गया है भगवान ने।
कि ये तो उसकी तो इसमें शक्ति है। कहना ये चाह रहे हैं ना जी, जो ये बता रहे हैं कि प्रतिबिंब में और बिंब में भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मगर जो हमारा अंतःकरण है वो शीशे की तरह है, उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, उसके ऊपर जो मल विक्षेप का जो ये और अविद्या का आवरण चढ़ा हुआ है, इसकी वजह से हमको लगता है कि जी हमारा जो है ना ये इसमें यहाँ पर ये निशान लग गया है, यहाँ पर ये गंदा लग रहा है। जबकि बिंब और प्रतिबिंब में तो फर्क नहीं है, मगर क्योंकि उस पे धूल मिट्टी जमने से, शीशे के ऊपर ऊपर जमने से, अंतःकरण में विकार आने से, और अंतःकरण में विकार किस लिए आए? माया की वजह से, अविद्या की वजह से। तब हमको लगता है कि जी हमारे में विकार आ गया है, प्रतिबिंब में विकार आ गया है, ऐसा लगता है। हाँ, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हम तो अपने आप को प्रतिबिंब रूप ही समझे बैठे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर प्रभाव है। हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है, प्रतिबिंब समझे हुए हैं तो हम बिंब रूप से ना। तो हमारी एक तो समझ ही सभी समझ ही लोग, गलत हो गई हमारी, इसका मतलब। हाँ तो समझ के ही तो बात है जी, अविद्या का कारण ही यही है। अज्ञान क्या करे? अज्ञान, यही तो अज्ञान, अज्ञान अविद्या माया एक ही बात है ना। ये अज्ञान के लिए कि जो हमारा स्वरूप था वो भूल करके सोच रहे हैं कि हम तो ये है नहीं, हम तो ये शरीर मन बुद्धि, ये तो यही तो विकार है इसके अंदर, जो हमने इसको समझ लिया है कि हम ये हैं। जो चीज जैसी है उसको वैसा ना समझ कर विपरीत विपरीत ज्ञान अज्ञान हो गया। देखो, एक तो सभी लोग ये समझ लें कि बिंब और प्रतिबिंब किसको कहते हैं। हो सकता है कि किसी को ये भी स्पष्ट ना हो कि बिंब किसको कहते हैं, प्रतिबिंब किसको कहते हैं। बिंब तो जैसे मेरा मुख है, किसी का भी मुख है, या जो भी अंग है, जो भी अंग है वो है, एक प्रकार से बिंब है। बिंब, सारा शरीर भी एक प्रकार से बिंब है। और जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है तो है तो वो एक ही, मगर वो एक और दिखाई देने लगता है, वही का वही शीशे के अंदर। दो हो जाते हैं। उस दूसरे को कहते हैं प्रतिबिंब। फोटो कहिए उसको, अक्ष कहिए, फोटो जो खींचते हैं हम लोग वो तो स्थिर होती है। ये फोटो नहीं है, ये तो जब तक वो आदमी उसके सामने है तब तक वो दो है। एक बिंब, एक असली चीज, और एक प्रतिबिंब जो नकली चीज है। उसकी तो कोई सत्ता नहीं है ना, उसके सामने से हट जाओ तो प्रतिबिंब तो खत्म हो गया, बिंब तो यूं का यूं बना रहता है हमारा। तो हमारी जो आत्मा है वो बिंब है, परमात्मा जो है वो तो बिंब है, क्योंकि वो एक ही तो है, अनेक नहीं है। ये भी रहस्य की बात है कि आत्मा भी एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो आत्मा को आत्मा को प्रतिबिंब न कहो, आत्मा बिंब ही है, परमात्मा बिंब ही है। तो जब ये माया के सामने खड़े हो जाते हैं, ये माया रूपी जो शीशा है, जब इसके सामने खड़े हो जाते हैं तो दो दिखने लगते हैं। आप कहोगे जी माया कैसे कह दिया इसको? माया का कार्य है ये अंतःकरण। कार्य का क्या मतलब है कि माया के कारण ही, माया से ही निकला है ये अंतःकरण, इंद्रियां, शरीर, सारा संसार, ये उस माया से ही निकला। उस प्रतिबिंब से, उस शीशे से ही, उस माया से ही ये सारा संसार कैसे निकला है? जैसे शीशे में बिंब तो एक ही है,
पर जितने भी शीशे रखेंगे, जितने भी अंतःकरण होंगे, सब में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देगा। मंदिरों में भी आप लोग देखते होंगे कि जब मूर्ति तो एक रखी होती है, मगर जब दोनों तरफ साइड में, अंदर ही लेफ्ट और राइट में जब शीशे रखे होते हैं कई, तो सबके अंदर एक एक मूर्ति दिखने लगती, अनंत मूर्तियां पीछे तक, जहां आगे जाकर के मिलता है? इसी तरह से लेफ्ट में भी इसी तरह से है। वही जो है अपनी माया से अनंत हो जाता है, वही दिखता है। इसी को कहते हैं, ये जो दर्पण है, जो हमारा अंतःकरण है, ये एक उपाधि है। उपाधि शब्द भी आया ना। इस प्रतिबिंब से ही, उपाधि से ही अनेक कार्य बनते हैं। आत्मा तो कुछ करती नहीं है, परमात्मा कुछ करता नहीं है, इसी से अनेक कार्य चलते हैं। इससे जो है ना, जो माया के कार्य हैं, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, शरीर, सारा संसार इसी से पैदा होता है। तो क्योंकि ये परमात्मा की शक्ति है, तो शक्ति जो है वो आवरण थोड़ी बन सकती है हमारी। हमारे अंदर भी जो हमारी शक्ति है, वो हमारे ऊपर कोई आवरण थोड़ी बना हुआ है। शक्ति जो है, हम चाहे उसका प्रयोग करें चाहे ना करें प्रयोग। अगर हम शांत बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो ये ना समझे कोई कि इनके पास शक्ति नहीं है। शक्ति का जितना प्रयोग करना चाहे उतना करें, जो नहीं करना चाहे वो थोड़ा करें, ज्यादा करें, अपने मर्जी की बात है। मगर हमारे ज्ञान के ऊपर हमारे में नासमझी पैदा कर देती है ये माया। हम अपने आप को ये प्रतिबिंब ही समझने लगते हैं, और जब प्रतिबिंब अपने आप को समझने लगते हैं, तो प्रतिबिंब के जो जितने भी ये कार्य हैं, ये सब हैं तो कार्य प्रतिबिंब के, पर हम अपने कार्य समझने लगते हैं कि ये मेरे ही कार्य हैं। जो विकार हैं सारे मेरे ही विकार हैं, ये समझने लगते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण दिया था समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कि जो शुरू में शंका थी कि जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उसके अंदर अज्ञान कैसे आया? परमात्मा में अज्ञान नहीं आया, ये जीव में अज्ञान आया। क्योंकि परमात्मा ने, परमात्मा के ऊपर तो आवरण नहीं आया, पर ये अज्ञान जो था, जब इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को अपना समझ लिया, तो उसे जीव कहने लगे, यही अज्ञान आ गया। और इसी से जो है हम अपनी सीमाओं में बंध गए, आजाद नहीं रहे, पूर्ण नहीं रहे। सीमा में बंध गए तो पूर्ण नहीं हुए हम। परमात्मा के ऊपर कोई असर नहीं है इस बात का। तो हमारी नासमझी के कारण ये हमारे पर तो आवरण आ गया। परमात्मा में नासमझी कभी आती नहीं है। हाँ जी। तो ये एक प्रश्न के दो समाधान हो गए। आगे दूसरा प्रश्न करेंगे। जी। दूसरा प्रश्न मोटा ही बता देता हूं मैं। दूसरी शंका क्या है कि परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, वो अज्ञान को नष्ट क्यों नहीं कर देता?
तो उसके लिए फिर ये सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं, इसको आप फिर समझिए पढ़ करके। हाँ जी। जी, खुराना साहब हैं क्या जी? मनोहर लाल जी अगर पढ़ सकेंगे तो। दूसरी शंका होती है कि ज्ञान स्वरूप होने के कारण ब्रह्म ज्ञान को नष्ट क्यों नहीं कर देता। ये ज्ञान जरा सा स्वरूप अलग पढ़ेंगे जी खुराना साहब, ये ये शब्द अलग अलग करके ना। आपने कहा ज्ञान स्वरूप होने के कारण ब्रह्म ज्ञान, थोड़ा सा अगर गैप करें ना, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप होने के कारण ब्रह्म अज्ञान को नष्ट क्यों नहीं कर देता, और अगर सीधा सीधा इकट्ठा पड़ जाएंगे ब्रह्म ज्ञान, तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगी। ठीक है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण ब्रह्म अज्ञान को नष्ट क्यों नहीं कर देता। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म अज्ञान का नाशक नहीं है। सूर्य घास को बढ़ाता है, इसलिए बगीचे में बड़े पेड़ हों तो घास ठीक से उगती नहीं। घास को बढ़ने के लिए धूप चाहिए, लेकिन यदि आतशी शीशे से सूर्य की किरणों को घास पर केंद्रित करो तो घास जल जाती है। किसने जलाया? क्या आतशी शीशे ने जलाया? यदि ऐसा हो तो रात में भी शीशा जला देवे, अतः जलाने वाला सूर्य है। यदि ऐसा है तो वह बाकी दिन क्यों नहीं घास जलाता। सूर्यकांत मणि पर आतशी शीशे पर चढ़ा हुआ जो सूर्य है वही घास को जलाएगा, अन्यथा पुष्ट करेगा। ऐसे ही परमात्मा की अखंडाकार वृत्ति पर चढ़ा हुआ वह ब्रह्म तो जरूर अविद्या को नष्ट करेगा, पर उस वृत्ति के बिना परमात्मा इस संसार को पुष्ट करता रहेगा। चैतन्य मात्र रूप ज्ञान अविद्या निवारक नहीं, किंतु वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य ही वैसा है। वही परमात्मा सारे जगत को पुष्ट करने वाला, चलाने वाला, हाथ पैर आदि सभी को वह चला रहा है। वही परमात्मा विशेष वृत्ति वाला होने पर संसार को जला डालता है। हाँ जी, अब इसको स्पष्ट करिए जी, दूसरी शंका भी बताइए और उस शंका का समाधान भी बताइए, और फिर किस तरह से परमात्मा में इस बात को घटाया गया है। हाँ जी। जो भी बताना चाहे। ये बताइए स्वस्तिका। हाँ, भाई आप बताएं। ये शंका तो ये की है जी कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो वो सीधा सीधा ज्ञान क्यों नहीं नष्ट कर देता, मतलब हमारे में अज्ञान आया ही क्यों, या अगर आ भी गया माया की शक्ति से। खुराना जी म्यूट कर लीजिए। जब आप बोलते नहीं है, जब दूसरा बोलता होता है तो म्यूट कर लेना चाहिए। हाँ जी, ठीक। भाव ये है जी कि परमात्मा हमारे अज्ञान को नष्ट क्यों नहीं कर देता। जब वो ज्ञान स्वरूप है और तो हमारे में जो अज्ञान आ गया है उसको नष्ट कर दे। तो वो बता रहे हैं कि उदाहरण तो ये दिया है कि भाई सूर्य की रोशनी है, सब पर बराबर पड़ती है, और घास का जो उदाहरण दिया है कि सब चीज़ों को पुष्ट करती है, मगर बीच में अगर कोई आतिशी शीशा रख दें, जैसे वो रिफ्लेक्शन करके रखते हैं, उनके मिरर कॉन्क्लेक्स जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन डालती है उसकी जो किरणें सूर्य की, वो अगर विशेष जगह पर केंद्रित हो जाती हैं तो घास जल जाती है। पहले भी प्रयोग भी करते थे कि भाई उसको रिफ्लेक्शन करके या शीशा लगा करके कहीं चौंधा भी मारते हैं कई जगह पर, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन उसका डालने के लिए, रिफ्लेक्ट करता है वो। तो अगर बीच में आतिशी शीशा अगर कोई आ गया
और उससे एक जगह पर कहीं डालेंगे तो वो घास नष्ट हो गई जैसे, नहीं तो पुष्ट रहेगी। और जो आखिरी में उन्होंने लिखा है संसार को जला डालता, मतलब जो संसार हमको प्रतीत हो रहा है इसको जला डालता है। कब जला डालता है? जब हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति जो ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए। इन्होंने जो उसमें नाम दिया है अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य ही वैसा है। परमात्मा की अखंडाकार वृत्ति पर चढ़ा हुआ वह ब्रह्म तो जरूर अविद्या को नष्ट कर देगा। तो ये अखंडाकार जो वृत्ति बन जाएगी या ब्रह्माकार जो वृत्ति बनेगी, तब वो उसका सूर्य का रिफ्लेक्शन होकर के संसार को नष्ट कर देगी जो वृत्ति है। और नहीं तो ये संसार पुष्ट होता रहेगा, हमारे नजर में संसार बना रहेगा, जैसा प्रतीत हो रहा है वैसा प्रतीत होता रहेगा। तो परमात्मा तो कुछ नहीं कर रहा है, वो आतिशी शीशे की वजह से जो है, आतिशी शीशा माने हमारी वृत्ति, उसकी वजह से जो है संसार पुष्ट हो रहा है या संसार जल रहा है। मेरे को इसमें एक छोटी सी बात ये समझ आई, ये जो आछी शीशा होता है ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये सारी किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है और फिर जल जाता है। बचपन में हम भी ऐसे करा करते थे, जला देते थे चीज़ों को। तो मेरे को जो समझ आया ये है कि शायद ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी सारी वृत्तियाँ केंद्रित करके परमात्मा में ही लगा देंगे, तो फिर ये सारी जो अविद्या है ये नष्ट हो जाएगी और सिर्फ परमात्मा ही दिखेगा। पर अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर तो वो बिखरी हुई हैं सारी वृत्तियां हमारी, और फिर वो पुष्टि करेगा, संसार को पुष्ट करेंगी वो सारी वृत्तियां जो है। ठीक बात है। ये भी बात जो यहाँ नहीं कही गई है मगर है ये रेलेवेंट, इससे संबंधित है। ठीक बात है ये भाई। एक तो ये समझ लें कि भाई ये जो तीन शब्द है ना, एक तो सूर्यकांत मणि, दूसरा शब्द है आछी शीशा, और तीसरा अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये तीनों एक ही चीज के नाम है। हाँ, मिरर। मिरर थोड़ी कहेंगे इसको, कॉन्वेक्स लेंस को। शीशा तो मिरर हुआ ना। शीशा तो हम मिरर बोलते हैं ना उसको। लेंस की वजह से क्या कह रहे हैं? लेंस को क्या हिंदी में कहेंगे, या लेंस कॉनकेव या हाँ, कॉन्वेक्स लेंस? लेंस को कोई मिरर थोड़ी बोलते हैं। लेंस में लेंस कुछ अलग पावर आ चीज है। जाती है ना उसमें से। तो चलो ठीक कॉन्वेक्स है। लेंस हाँ, और ये आछी शीशा, ये आछी शीशा जो है ये उर्दू का शब्द है, और सूर्यकांत मणि जो है ये हिंदी का शब्द है। ये तीनों एक ही बात को बता रहे हैं, एक ही अर्थ है तीनों का। तो सूर्य की जो बात बताई कि सूर्य के बिना तो घास उगता भी नहीं है। माली कहते हैं कि पेड़ के नीचे मत लगाओ, पेड़ से थोड़ा सा दूर करके कोई पौधा लगाना है, फूल का या जो भी कुछ है तो लगाओ। क्यों? वहां पर धूप आती नहीं है, छाया रहती है पेड़ के नीचे। तो इसका मतलब हो गया कि वो घास को उगाती है, सूर्य उगाता है घास। मगर वही सूर्य जब इस आछी शीशा कन्वेक्स लेंस के थ्रू केंद्रित होकर के घास को जला देता है, जो उसको पुष्ट करता था सूर्य, वो उसको जला देता है। इसी तरीके से अगर ये अखंडाकार वृत्ति, परमात्मा की वृत्ति, किसी भी चीज को जानने के लिए हम वृत्ति तो बनती है हमारी यहाँ, हमारी जो भी चीज हम जानते हैं वो सब वृत्ति के माध्यम से ही जानते हैं। मगर वो छोटी छोटी वृत्तियां होती हैं, क्योंकि पदार्थ छोटे छोटे होते हैं। जो परमात्मा है वो व्यापक है, तो उसकी जो वृत्ति बनती है व्यापक भी बनती है और बीच में खंडित भी नहीं होती, अखंडाकार वृत्ति।
लगातार वृत्ति बनी रहे, अखंडाकार वृत्ति परमात्मा की बनी रहे। तो जो चैतन्य है वो वैसा ही का वैसा ही दिखता है। चैतन्य मात्र ज्ञान अविद्या नाशक, अविद्या निवारक नहीं है। चेतन को अगर ये कहो कि भाई वो अविद्या को हटा देगा, सूर्य जैसे कहा है कि सूर्य जो है वो घास को जला देगा, नहीं जलाएगा। घास को पुष्ट करता है, मगर कब जलाता है? जब वो सूर्यकांत मणि के माध्यम से केंद्रित होकर के रहता है, तब वो जलाता है घास को। इसी तरीके से जो चेतन मात्र है, मात्र कह दिया ना, सिर्फ चेतन, अकेला चेतन, ये हमारा स्वरूप है, चेतन स्वरूप, जिसको ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान ये अविद्या का निवारक नहीं है, अविद्या को नहीं हटाता है। अगर यही जो है हमारी वृत्ति के ऊपर चढ़ जाता है, वृत्ति के ऊपर प्रतिबिंब रूप से चढ़ जाता है चैतन्य, तो वही परमात्मा जो है, वही चैतन्य जो है, जगत को पुष्ट नहीं चढ़ता है, तब तो वो जगत को पुष्ट करता है। अगर वृत्ति के ऊपर चढ़ता है तो वो जगत को नष्ट करता है, यानी जगत फिर रहता ही नहीं है। अगर हमारी वृत्ति जो अखंडाकार वृत्ति बनती है, उसके ऊपर जो चैतन्य जो चढ़ता है, वो चैतन्य जो है वो फिर अज्ञान को नष्ट कर देता है। उसके बिना अज्ञान नष्ट होता नहीं है, अज्ञान को पुष्ट ही करता रहेगा। वृत्ति पर नहीं चढ़ेगा चेतन, यानी वृत्ति से ज्ञान नहीं करेंगे हम, वृत्ति से ही तो ज्ञान होता है, वृत्ति से ज्ञान नहीं करेंगे हम, तो ये संसार पुष्ट होता रहेगा, और वृत्ति पर चलेगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं महाराज जी। तो बड़े अच्छे ढंग से महाराज जी समझाते हैं, तो इनका सानी नहीं है कोई ऐसा समझाने वाला जी। तो अब समय पूरा हो गया, यहीं पर विश्राम लेंगे। जी आगे फिर ये जो कथा आ रही है, इसके माध्यम से क्या समझाते हैं महाराज जी? जी जी बिमला जी करेंगे मंगलाचरण? हाँ जी। नहीं, मंगलाचरण नहीं जी, पूर्णाहुति करनी है। तो मैं भी अखंड मंडला करने वाली थी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण।